अस्सलामुअलैकुम। तो हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लामेटरी यूरिन। वाइवा में आ जाता है लाजमन। सवाल तो लाजमी के जाते हैं इसमें से। और दूसरा ये कि प्रेजेंटेशन आती हैं इसकी। पैथो पढ़े हैं तो ये आपको लाजमी पढ़ना पड़ेगा। छोटी सी डेफिनेशन पूछ लेते हैं और इसके BCQs भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, 5 से 6 तो बन ही जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम्स आपके सर पे हैं, अब तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो ये शॉर्ट वीडियोज़ बना रही हूँ। शॉर्ट वीडियोज़ की सीरीज़ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको BCQs MCQs समझ आना शुरू हो जाएंगे, ताकि आप अटैम्प्ट तो कर सकें एटलीस्ट। तो आइए देखते हैं इन्फ्लेमेटरी यूरिन क्या होता है। बेसिकली पहले ही तो चीज़ें यूरिन क्या होता है। इट इज़ अ मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपके ब्लड का जो वेस्ट होता है, एक्सेसिव वाटर और नाइट्रोजन जो होता है, आपके ब्लड का जो वेस्ट होता है, उसको बॉडी यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि भाई ये यूरिन है। अब इन्फ्लेमेटरी यूरिन क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी यूरिन आपके UTI हो जाए, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, या आपको किडनी स्टोन्स हो जाएं या ब्लैडर स्टोन्स हो जाएं, जिसके जैसे आपका जो इंटरनल ऑर्गन है वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाए, डैमेज, तो उसकी वजह से जो है वो आपके यूरिन के अंदर इन्फ्लेमेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जब आप यूरिन पास करते हैं तो बर्निंग सेंसेशन होती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है और आप यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको फ़ौरन भागना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्यूट और अ सडन ऑनसेट ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन फॉर डेज टू फ्यू वीक्स। अब इसमें एक्यूट और क्रोनिक दो चीज़ें होती हैं। एक्यूट यानी जो अभी अभी हुआ है आपको, यानी 1-2 दिन से हो गया है और अब 2-3 हफ्ते तक चलेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, तो ये होता है एक्यूट। इसमें क्या होता है कि सडनली आपको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यूरिन जैसे ही आएगा आपको वॉशरूम भागना पड़ेगा। जब वॉशरूम जाएंगे तो पेन होगा और आएंगे तो आप सेटिस्फाई फील नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि अभी थोड़ा सा रहता था, मुझे मज़ीद यूरिन करना चाहिए था। तो ये हैं आपके एक्यूट सिम्टम्स। क्रोनिक में क्या होता है कि पेन बढ़ जाती है, स्वेलिंग बढ़ जाती है और आपका जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है। कैसे कि भाई आपका जो क्रोनिक कंडीशन है, यानी आप काफ़ी अरसे से यूरिन सही से नहीं कर पा रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, और फॉर एग्जांपल आपको स्टोन है ब्लैडर में या किडनी में, तो जिस एरिया पे स्टोन है आप सही से यूरिन पास नहीं कर रहे, तो यूरिन जो है वो लाजमी सी बात है ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। अब यूरिन ब्लैडर में स्टोर हो रहा है तो उसके स्टोर होने की वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन है और जो प्रोटीन यूरिया है, जो भी चीज़ें हैं वो या फॉर एग्जांपल खुदा ना खासा ग्लूकोज आ रहा था साथ में, जो भी एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स है WBC RBC, वो सब कुछ जो है वो उसके अंदर स्टोर हो रहा है ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर के अंदर पड़े अब बॉडी उन सब चीज़ों को उसके जो अंदर जो पैथोजेंस हैं उनको मौका मिल रहा है कि वो मल्टीप्लाई हो जाएं, और मल्टीप्लाई होकर अब वो कहाँ जाएंगे, इन्फेक्शन जो है वो कहाँ फैलेगा, ऊपर वाले एरिया में, यानी वो अंदर ऊपर किडनी तक भी जा सकता है और नीचे आपके पास ब्लैडर में ब्लैडर से आपकी यूरेथ्रा तक भी आ सकता है। ठीक है ना। अभी जाते जाते आपकी फिर किडनी को डैमेज कर देगा, पूरा आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, और आप वो जब तक प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तब तक आप जो वो ठीक नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हो। तो अब इसमें क्या होता है कि क्रोनिक के अंदर जो है वो एक ही सिचुएशन बार बार हो रही होती है और ये काफ़ी टाइम तक चलती है और सालों तक भी चलती है अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए। और वो किस तरीके से होती है, मैंने आपको बताया कि यूरिन जो है वो ब्लैडर में जमा रहता है और जब तक जमा रहेगा वो उस एरिया को डैमेज करता रहेगा, पैथोजेंस को मल्टीप्लाई होने का टाइम मिल जाएगा। अभी किस वजह से होता है, जाहिर सी बात है कुछ रीजंस होते होंगे तभी तो हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो जाएगा आपको। अच्छा, आपने एक चीज़ पे गौर किया कि जब आप गर्मियाँ होती हैं, समर्स में यूरिन पास करते हैं तो यूरिन का कलर येलोइश होता है, और सर्दियों में बिल्कुल, विंटर्स में बिल्कुल क्लीन, क्या कहना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट यूरिन आ रहा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब गर्मियाँ होती हैं, अच्छा ये सवाल करते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बताती। समर्स में क्या होता है कि हमारी बॉडी स्वेटिंग के थ्रू भी बहुत ज़्यादा लिक्विड जो है बॉडी से पास कर देती है, पानी जो है एक्सक्रीट कर देती है। तो यूरिन में जब यूरिन आना होता है तो बॉडी क्या करती है कि बहुत सारा लिक्विड जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लेती है यूरिन में से, हमारे जो किडनीज़ के जो ग्लोमेरुलस है उस वाले एरिया से, उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं कि भाई बहुत सारा तो वैसे भी आपने स्वेटिंग में ज़ाया कर दिया है, अब मज़ीद जो है वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा तो बॉडी को जो 5 लीटर ब्लड में की जो कंसनट्रेशन है उसमें प्रॉब्लम होगी, तो वो उस लेवल पे आपका यूरिन में से जो पानी है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो गर्मियों में जो हमारे पास यूरिन आता है वो कंसनट्रेटेड आता है, तो जिसकी वजह से जो उसका कलर होता है वो येलोइश होता है। सर्दियाँ जब आती हैं तो हमारे पास पोर्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें स्वेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही होती, तो जो हम पानी पी रहे होते हैं, जो उसका वेस्ट होता है वो एज इट इज़ बाहर आ रहा होता है, तो वो क्योंकि वो कंसनट्रेटेड नहीं होता है तो उसका जो कलर है वो लाइट येलो होता है। तो हमने यूरिन के कलर से अंदाज़ा लगा लिया कि डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है।
अब इसके पीछे यानी रीज़न्स है ना, वहाँ पर रीज़न था टेम्परेचर, अब यहाँ पर क्या रीज़न है आइए देखते हैं। इटियोलॉजी में क्या होती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो सकता है, यूज़ ऑफ कैथेटर्स की वजह से हो सकता है जो हॉस्पिटल में दिए जाते हैं, फीमेल एनाटॉमी शॉर्टर यूरेथ्रा होता है, एरिया जो है वो कम होता है तो इसकी वजह से जो है वो इन्फेक्शन हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम अगर किसी का वीक है उस वजह से हो जाते हैं, अगर कोई बंदा हद से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहा है, काफ़ी अर्से तक ले जा रहा है उस वजह से हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के ब्लॉकेज की वजह से हो जाते हैं। ब्लॉकेज किस तरीके से कि आपको जो है वो स्टोन्स हो गए हैं इसकी वजह से हो जाते हैं, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि किस तरीके से पता चलता है कि आपको जो है वो यूटीआई हो गया है। आपको पेन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी यूरिनेशन करते वक्त, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, बार बार यूरिन करने जाएंगे और अर्जेंटली जाएंगे, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्लाउडी झाग वाला अजीब सा यूरिन होगा, थिक सा, स्ट्रॉन्ग फाउल स्मेल आएगी बहुत तेज़ किस्म की जो बर्दाश्त से बाहर है। फिर आपको जो है वो लोअर एब्डोमेन में और पेल्विस एरिया में जो वो पेन होगी कि आपके अगर स्टोन है ब्लैडर में और किडनी में तो आपका ये एरिया तो लाजमी दर्द करता है। और फिर जब ज़्यादा आप पेन से जो यूरिन करके आते हैं और अगर इन्फेक्शन फैल जाता है ऊपर तक तो फिर आपको फीवर और चिल्स भी हो जाते हैं। अब लेबॉर्ट्री में हम कैसे पता करते हैं, हम लेबॉर्ट्री में जो है यूरिनालिसिस कराते हैं तो 3 तरीके के एग्जाम होते हैं, विजुअल एग्जाम होता है, डिप्स्टिक टेस्ट होता है और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है। आपका जो यूरिन का नॉर्मल पीएच है वो 6 से 8 है, सॉरी 5 से 8 तक है, 5 to 8 जो इसकी रेंज है। अगर कम हो जाए तो इसको भी पैथोलॉजी हम कंसिडर करते हैं क्योंकि वो एसिडिक हो जाता है। विजुअल एग्जाम में क्या होता है, हम उसका कलर, फिजिकल अपीयरेंस, ऑर्डर ये सब चेक करते हैं कि स्मेल कैसी है। अगर हल्की सी स्वीट स्मेल है तो हम डायबिटीज़ कह देते हैं उसको, और अगर एसिडिक है तो हम कहते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से है या यूटीआई हो गया है। और अगर कलर उसका ज़्यादा रेड है तो हम ये कहते हैं कि हेमेचूरिया हो गया। हेमेचूरिया क्या होता है कि अगर अंदर से वॉल जो है वो डैमेज हो गए हैं आपके यूरिनरी ट्रैक की तो जो है वो ब्लड साथ में आ रहा होता है, और कैंसर में भी ब्लड साथ में आ रहा होता है। और अगर आपके यूरिन के अंदर क्या कहना चाहिए कि ग्लूकोसाइड्स आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ग्लोमेरुलस जो है वो आपका जो फिल्ट्रेशन काम करने में नाकाम रहा है तो आपका जो सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो उसके अंदर भी हम कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है। और अगर प्रोटीन साथ में आ रही है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कैरोटीन कंपोनेंट ज़्यादा हो गया है, आपकी किडनी जो है वो सही तरीके से फ़िल्टर नहीं कर पा रही जिसको पार्टिकल्स जो है फ़िल्टर करने चाहिए थे। ओके, और टर्बिडिटी देखते हैं कि कितना थिक यूरिन आ रहा है और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है, तो ये विजुअल एग्जाम पे आता है। दूसरा होता है डिप्स्टिक टेस्ट जिसमें हम जो है पीएच चेक करते हैं, कंसंट्रेशन चेक करते हैं और ये चेक करते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन और बिलिरुबिन वगैरह ये सब आ रहे नहीं आ रहे। और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में जो है WBC RBC, जब WBC RBC आते हैं तो हम उसको हेमेटूरिया कहते हैं, और बैक्टीरिया यीस्ट आते हैं तब हम उसको यूटीआई इन्फेक्शंस कह रहे होते हैं, और कास्ट और क्रिस्टल जब आते हैं तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये आपको किडनी स्टोन हो गया। तो ये थी आपकी क्या कहना चाहिए कि यूरिन इन्फेक्शन की या यूरिन इन्फ्लामेशन की थोड़ी सी पैथोलॉजी। उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी, और अब आप एग्जाम में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे और कुछ ना कुछ समझेंगे और आंसर करेंगे, और BCQs भी आपको समझ में आए होंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर समझ में आया हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और नोट्स के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टा, FB और फेसबुक पर। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।